हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे गिरावट में इंतजार की, मौके की। क्या मौका आएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात, अपॉर्चुनिटीज की बात। ये गिरावट किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कब तक रहेगा इंतजार, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन में देखिए काफी डिटेल में आपको वीडियोज यहाँ पे क्रिएट की हैं। आप इन वीडियो सीरीज को देखना स्टार्ट कीजिए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए इसको। और अभी हम सीधे चलते हैं। अभी रिसेंटली आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्रिएट किया था कि भाई मार्केट फॉल में कैसे आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो, कैसे मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है मार्केट फॉल में। सितंबर 15 यानी कि आज से ठीक 10-12 दिन पहले आपके लिए ये वीडियो आया था और तब से आप देख रहे हो कि मार्केट में किस तरीके से फॉल वाली अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। अब आप कहोगे यार वाह, 10 दिन के अंदर ही देख लीजिए मार्केट ने किस तरीके से आपको फॉल वाली अपॉर्चुनिटीज दी है। और इसका काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दे दिया गया था सितंबर 15 को कि कैसे फॉल वाली अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। तो ये तो हो गया शॉर्ट साइड में जाना। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, मंथली, वीकली, डेली के ऊपर फोकस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, यानी कि लॉन्ग साइड की सोचते हैं, यानी कि भाई पहले उसको खरीदो, प्रॉफिट में जाए तब बेचो। शॉर्ट साइड की नहीं सोचते हैं। देखिए ये शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज है। अभी हम लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। ये है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस के बारे में काफी डिटेल में हम काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हरक्यूलिस होस्ट की आज ये 640 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैंने ये क्यों चूज किया, जस्ट आपको समझाने के लिए ये चूज किया गया है। ठीक है, अभी इसका वीडियो जैसे हम लास्ट टाइम पे इसके करेक्शन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लेके आए थे, ऑलमोस्ट ये मई 27 2021 में जब इसका वीडियो लेके आए थे, तो ये हरक्यूलिस होस्ट का जो प्राइस था वो इस करेक्शन को रिजॉल्व कर रहा था मई में। और उसके बाद इससे बहुत ही बेहतरीन 130 से लेके ऑलमोस्ट 180 तक की रैली हमें दी थी। लेकिन फिर देखिए एक बड़ी करेक्शन यहां पे देखने को मिली। अब फिलहाल हम इस करेक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इस पार्ट को। देखिए हमेशा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है। जब भी करेक्शन आए सबसे पहले ये देखना है कि वो उस करेक्शन में वॉल्यूम गायब तो नहीं है। अब ये देखिए 25 अप्रैल से लेके आप देख सकते हो यहाँ पे 20 जून तक हरक्यूलिस में जिस तरीके से करेक्शन आई थी, एक रेंज के बाद ये नीचे को गया था और आप कहोगे इसमें वॉल्यूम बिल्कुल गायब था, नदारद था। सबसे पहले आपको सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यह है कि भाई जब गिर रहा है प्राइस और उसमें वॉल्यूम ही नहीं है इन कंपैरिजन टू द प्रायर वॉल्यूम्स, तो आप ये समझ जाना कि वो जस्ट प्राइस को गिराया जा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया एक क्लू आपको मिल जाता है। तो ये जो अभी की करेक्शन है और अब वापसी की तैयारी जब होती है उसको समझेंगे। देखिए अब देखिए जैसे यहाँ पे अब ये वीकली चार्ट देख रहे हो और अप्रैल से लेके ये जून तक बिल्कुल बॉटम तक गया। अब इसमें अगर आप दें तो ये जब इस तरीके से प्राइस में गिरावट हुई, अगर आप प्राइस के लेवल को देखोगे तो ये 170 का लेवल है और ये ऑलमोस्ट 112 का लेवल। आप हो गया ये तो बड़ी गिरावट आई है, देख रहे हो। लेकिन वॉल्यूम नदारद था, वॉल्यूम गायब था। तो ये अपने आप में एक मैं कहूंगा एक एक आपके एक कॉन्फिडेंस में लेके आएगा कि हाँ इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन ध्यान देना कि जब ये प्राइस नीचे गिरेगा तो ये वीकली का चार्ट है, कौन सा चार्ट है, वीकली का चार्ट। तो ये अपने छोटे टाइम फ्रेम का मोमेंटम बहुत ही, अभी फिलहाल वीकली में तो आप 200 SMA के ऊपर ही हो तो चलिए फिर भी पॉजिटिव है। लेकिन बाकी छोटे टाइम फ्रेम में ये पूरी की पूरी दशा दिशा सब बदल देगा। कभी भी हो कोई भी करेक्शन आता है किसी भी तरीके का, और अगर आप पिछले 10 दिनों में जो मार्केट में फॉल हुआ उसमें बहुत सारे स्टॉक्स की दशा और दिशा बदल चुकी है। अब जो इंतजार है, जो लॉन्ग साइड है, जो सोच रहे हैं बाई करना स्टॉक को और वो देख रहे हैं कि भाई ये जो करेक्शन है मंथली का, वीकली का जो भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस करेक्शन की वजह से दिशा और दशा बदल गई स्टॉक के छोटे टाइम फ्रेम की। चाहे बड़े टाइम फ्रेम में आप कहोगे वो पॉजिटिव है, वो 200 SMA से ऊपर है, तो जब वो छोटे टाइम फ्रेम की दिशा दशा बदली तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है वापसी का, उसकी दिशा और दशा का। अब अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक फॉल में आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो आपका MACD कहां चला गया। अब ध्यान देना ये डेली टाइम फ्रेम, अभी मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि आप और रिलेट कर पाओ। देखिए यहां से गिरावट हुई, RSI देखिए बियरिश जोन में प्रवेश कर चुका है, MACD देखिए बिल्कुल बियर जोन में,
अब वापसी देखिए, अब वापसी हुई, आरएसआई बुलिश में आया, एमएसीडी आया, तो पॉजिटिविटी है कि नहीं है? तो जहां पे दशा बदली, दिशा बदली और इवन और स्ट्रांग पॉजिटिविटी देखोगे तो ये है। अब इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा मैं आपको। जब भी एक बड़ा करेक्शन आता है तो वो सबसे पहले वो छोटे टाइम फ्रेम्स को उनकी दशा और दिशा बदलता है, फिर वो बड़े टाइम फ्रेम्स की तरफ आता है। अब आप देखिए, यहां पे देख रहे हो किस तरीके से आवरली चार्ट बिल्कुल धीरे धीरे ये 200 SMA, याद रखना ये 200 SMA जहां जहां पे बदला, देखिए वीकली पे नहीं बदला था, डेली पे बदल गया था, आवरली पे बदल गया था, और आप देख सकते हो यहाँ पे आवरली पे वापसी हुई, यहाँ पे 18 जुलाई को वापसी होगी, 200 SMA के बुलिश साइकिल में प्रवेश कर गया। यानी कि अब आपको पता है ये आवरली बदला है, फिर डेली बदला, डेली यहाँ पे बदला है। प्राइस देखिए, आवरली के बदलने का 126 और डेली के बदलने का 148। आप कहोगे यार आवरली ने तो अर्ली सिग्नल्स दे दिए, तो ये इजी, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, अगर डीप ले रहे हो तो ये स्टॉप लॉस आपको है, तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है छोटे टाइम फ्रेम पे। एकदम आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और ज्यादा रिस्क वहां पे होगा। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, हाँ भाई ये कॉन्टिन्यूस 200 SMA के ऊपर जो है बेस बनाए हुए हैं, अब जो अगला ये लेवल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्या देखा हमने, बहुत ध्यान से इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करना, इसको रिपीट करेंगे। जब भी प्राइस में फॉल आएगा, जब भी प्राइस में फॉल आएगा और वो अगर अच्छा खासा करेक्शन है बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि वीकली पे या मंथली पे या डेली पे, तो वो छोटे टाइम फ्रेम की दशा और दिशा बदल देगा। मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब वो छोटे टाइम फ्रेम की दशा और दिशा बदलेगा तो आपको जो इंतजार करना है, जहां पे दशा और दिशा बदली है उनके वापस आने का, बस। क्यों? क्योंकि जब तक गिरावट है, गिरावट में अगर मोमेंटम अगर है, तो फिर आप अगर वहां पे एंट्री लेते हो लॉन्ग साइड का सोच के, तो आपको पता नहीं वो गिरावट की मोमेंटम उसको कहां तक लेके जाएगी। तो आपको मोमेंटम चाहिए वापसी का, यानी कि लॉन्ग साइड का। तो याद रखें, हम दो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अगर डाउन यानी कि फॉल में मोमेंटम है तो मार्केट कहां तक जाएगा या वो स्टॉक कहां तक जाएगा, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन हमें मोमेंटम, अगर हमें लॉन्ग साइड जाना है यानी कि बाई करना है स्टॉक को लंबे दूरी के लिए, तो हमारा जो दिशा और दशा बदली है जिस टाइम फ्रेम की, वो दिशा और दशा वापस आना जरूरी है। तो इसीलिए मोमेंटम, तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि मोमेंटम वापस आ रहा है तो उसको लिमिटेड रखें, और जैसे जैसे वो बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता जाएगा वो आपके लिए और बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। मान लो आपने 126 पे एंटर करना स्टार्ट किया, ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस 120, तो आपका लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, जैसे ही आपने देखा भाई ये मोमेंटम और ऊपर शिफ्ट हो गया, आपने कहा और पोजीशन बढ़ा दो, और आपका स्टॉप लॉस उठ के आ गया 140 148 पे, आपने और पोजीशन बढ़ा दी। ये समझे इस पार्ट को? तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सबका मोमेंटम वापस आ गया, जो वीकली था सारी चीजें अलाइन होगी वापस, मतलब सब आपकी दिशा में आ गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है एक एग्जाम्पल के साथ। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा कि इंतजार कब तक करना है, और इंतजार उन्हीं स्टॉक्स में करना है जहां पे मोमेंटम आपको वापस आता है, और वहीं पे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि हाई मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी भी हाई है और रिस्क कम है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी, रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आप देखिए 128 से 228, 148 से 228, आपको कि वाह मजा आ गया, देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज द की, मोमेंटम इज द की। मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए तैयार है, ज्वाइन कीजिए इसको, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।